हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आप सभी को जय श्री कृष्णा। तो फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे ऐसे दुर्लभ योग की जो कि बन रहा है 24 अगस्त को। जी हाँ फ्रेंड, 24 अगस्त को जो दुर्लभ योग बन रहा है वो ये है कि एक तो है इस दिन सावन की अष्टमी, जो कि हमारे सावन के आखिरी अष्टमी होगी। कई बार बताया जाता है कि आपको ये उपाय जो है हर महीने की लास्ट अष्टमी को करना है। तो कभी कहते हैं कि ये सावन महीने के आखिरी इस वार को होना चाहिए। तो इस तरह से देखा जाए तो ये सावन की आखिरी अष्टमी भी है और महीने का आखिरी गुरुवार भी है। तो ऐसे दुर्लभ योग में मैं आपको कुछ ऐसे उपाय बताऊंगी जिसमें आपकी सभी समस्याओं के समाधान है और उपाय हैं। कोई भी समस्या जैसे कि शादी है, कर्ज है, मनमुटाव है, या कोई काम अटका हुआ है, या किसी मित्र ने हमारे पैसे ले लिए वो वापस नहीं आ रहे हैं, ऐसी बहुत सी समस्याएं हैं। तो उनसे जुड़ा उपाय हैं जो केवल सिर्फ और सिर्फ अष्टमी को होते हैं या गुरुवार को हम कर सकते हैं। तो ऐसे ही मिले जुले मैं आपको 10 उपाय बताऊंगी जो कि बहुत ही फायदेमंद होंगे और भगवान शिव की कृपा पाने के लिए बहुत ही अचूक उपाय हैं, जिससे कि आपके जीवन में खुशियाँ ही खुशियाँ आएगी और आपके सारे अटके हुए काम बन जाएंगे। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले हम बात करते हैं कि हमारा बिजनेस है या हमारे कोई पेपर है या कोई ज़रूरी काम है। तो जैसे हम उस काम के लिए जा रहे हैं और हमें लगता है कि काफ़ी दिनों से हम जा जा के थक गए लेकिन वो हमारा काम नहीं हो रहा है, या किसी बंदे से या किसी आदमी से हमारा काम हमें निकलवाना है, वो हमें तारीख पे तारीख दे रहा है या कहता है कि हाँ मिलूँगा आप आ जाओ, लेकिन नहीं मिल पा रहा है। तो फ्रेंड्स, हमें क्या करना है, इसके लिए हमें चाहिए 2 काली मिर्च। जी हाँ फ्रेंड्स, आपको 2 काली मिर्च लेनी है और आपको घर से निकलते वक्त, जी हाँ फ्रेंड्स, आपको घर से निकलते वक्त आपको एक काली मिर्च जो है शिवलिंग पर चढ़ा देनी है। जी हाँ फ्रेंड्स, इसके लिए आपको किसी बाहर मंदिर नहीं जाने की ज़रूरत है। आप अपने घर के शिवलिंग पर भी ये उपाय कर सकते हैं। घर के शिवलिंग पर आप पहले एक काली मिर्च चढ़ा दीजिए और फिर जो दूसरी काली मिर्च चुकी उसे आप अपने घर के मेन गेट पर रखिए और अपने लेफ्ट पैर से, जी हाँ फ्रेंड्स, अपने बाएं पैर से इस काली मिर्च को दबाते हुए उस पर प्रेशर दीजिए। उसके 2 टुकड़े हो जाए, टुकड़े चाहे 2-3 से जितने भी हो, लेकिन वो टुकड़े हो जाए। और फिर टुकड़े करते आपको श्री शिवाय नमस्तुभ्यम कहते रहना है और उस काली मिर्च को फोड़ने के बाद आपको अपने काम के लिए निकल जाना है। याद रहे फ्रेंड्स, उस काली मिर्च को फोड़ने के बाद आपको वापस घर के अंदर एंटर नहीं होना है। जिस काम के लिए आपने उपाय किया उस काम के लिए निकल जाए। यदि आपको लगता है कि कोई ज़रूरी चीज़ मेरे अंदर रह गई है, मैं भूल गई हूँ या भूल गए हैं, तो आप अपने घर के किसी मेंबर से ही आवाज़ देकर बाहर ही मंगवा लीजिए, आपको अंदर नहीं जाना है। यह हो सकता है आपके घर में शिवलिंग नहीं हो, तो फ्रेंड्स आप ये उपाय पहले आप शिवालय जाइए या कोई मंदिर जहाँ शिव जी हो वहाँ जाके काली मिर्च वहाँ रख के आइए। फिर अपने घर से वापस आकर और घर से निकलते वक्त दूसरी काली मिर्च पैर से रखकर आपको निकल जाना है। अब फ्रेंड्स, हम बात करते हैं कर्ज। जी हाँ फ्रेंड्स, आपको जो है कर्ज, जी आपने कोई कर्जा ले लिया है, अब कंडीशन ये हो गई कि अब कितना भी कोशिश करने के बाद वो कर्ज उतर नहीं रहा आपका। या तो आप उस कर्ज के लिए दूसरा कर्ज वापस ले रहे हैं, दूसरे के लिए तीसरा कर्ज वापस ले रहे हैं, या हो सकता है कि ऐसी कंडीशन हो गई है कि कर्ज तो नहीं ले रहे लेकिन उस कर्ज को चुका भी नहीं पा रहे। तो इसके लिए फ्रेंड्स आपको बहुत ही अचूक उपाय करना है जो कि अष्टमी को कल जरूर होगा। इस उपाय को करने से अगर भोलेनाथ ने चाहा तो आपके महीने भर में ऐसा फर्क पड़ जाएगा कि आपको इस कर्ज खुलने के रास्ते मिल जाएंगे, आपके आमदनी के रास्ते खुल जाएंगे और ज़रूर आपका कर्ज उतरने में सहायता मिलेगी। जी हाँ फ्रेंड्स, इसके लिए आपको चाहिए 1 चुटकी सफ़ेद तिल। जी हाँ फ्रेंड्स, 1 चुटकी सफ़ेद तिल हमारा कर्जा उतारेगा। कैसे? 1 चुटकी सफ़ेद तिल के साथ आपको बेल के गुद्दे सूखे हुए उसके 9 टुकड़े लेने। जी हाँ फ्रेंड्स, आपको बेल के सूखे हुए टुकड़े, बेल के अंदर को जो गुद्दा निकलता है उसके सूखे हुए टुकड़े लेने हैं। अब आप सोचेंगे कहाँ से लाए, तो फ्रेंड्स ये आपको पंसारी की दुकान पर आसानी से बाजार में मिल जाएंगे। अब आपको ये करना है कि अष्टमी के दिन, जी हाँ फ्रेंड्स, अष्टमी के दिन शाम को प्रदोष के समय में आपको एक हवन यज्ञ की तैयारी करनी है, जिसमें आपको ये छोटे जो टुकड़े हमने 9 टुकड़े लिए हैं इनको घी में डुबाते हुए श्री शिवाय नमस्तुभ्यम कहते हुए एक एक टुकड़े की आहुति देनी है। तिल को इसमें नहीं ऐड करना है, तिल जो है बाद में काम आएंगे। अब आपने 9 टुकड़ों में से 8 टुकड़ों की श्री शिवाय नमस्तुभ्यम कहते हुए उसमें आहुति दी है। अब आपका जब 9वां आखिरी टुकड़ा, लास्ट टुकड़ा जो बचेगा, उसमें आपको ये पूरे तिल जो आपने चुटकी भर लिए हैं एक साथ उस बेल की गिद्दी के साथ में लेकर के श्री शिवाय नमस्तुभ्यम कहते हुए आपका जो कर्जा है, उस कर्जे का जो कारण है, जो आपने जिसके लिए कर्जा लिया,
उस कर्जे का कारण का ध्यान कीजिए और उस कर्जे को उतारने के लिए भगवान से प्रार्थना करते हुए उस आखिरी 90 गुद्दे की आप तिल के साथ में आहुति दे दीजिए। बस ऐसा आपको करना है और इस प्रार्थना के साथ भगवान शिव की कृपा से अष्टमी के दिन किए जाने पर यह उपाय बहुत जल्दी आपका कर्जा उतरा देगा। अब फ्रेंड्स हम बात करते हैं बेलपत्र से जुड़ा एक ऐसा उपाय जिसमें कि आपको आपकी मनोकामना पूर्ण करने का ये अचूक उपाय है। फ्रेंड्स इसके लिए आपको चाहिए सिर्फ एक बेलपत्र। जी हाँ फ्रेंड्स, एक बेलपत्र आपको चाहिए। याद रहे कि हम बेलपत्र का जब भी उपाय करते तो पहले उसको डंठल तोड़ते, उसको कहीं भी फेंक देते, लेकिन इसके में लिए हमें बेलपत्र जो है डंठल वाला लेना है। जी हाँ फ्रेंड्स, डंठल वाला बेलपत्र लीजिए और अब आप लीजिए चंदन। अब आपको जाना है शिवालय। शिवालय जाने के बाद उस बेलपत्र के डंठल को वहीं आप तोड़िए और चंदन से उसी बेलपत्र के डंठल से जिस बेलपत्र का आपने डंठल तोड़ा है उसी बेलपत्र पर उसी के डंठल से आपको चंदन की 108 बिंदी लगा देनी है। जी हाँ फ्रेंड्स, उसी बेलपत्र के डंठल से उसी बेलपत्र पर 108 बेलपत्र पर जो चंदन की बिंदी लगा देनी है। बिल्कुल इस तरह से लगाए कि 108 बिंदी उन 3 पत्तों पर आ जाए। अगर ऐसा हो कि कहीं आपको लग रहा है कि नहीं आ रही तो आप बिंदी के ऊपर भी बिंदी कहीं ऐड कर सकते हैं। ऐसा करते हुए आपको श्री शिवाय नमस्तुभ्यं में बोलते जाना है और बिंदी लगाते हुए जाना है। अब उस बेलपत्र को आप डंठल को साइड में रख करके श्री शिवाय नमस्तुभ्यं में बोलते हुए भगवान शिव को चढ़ाएं। ऐसा करने से आपकी जो आपने मनोकामना बोली है और जिस मनोकामना के साथ आपने बेलपत्र भगवान शिव को अर्पित किया है वो मनोकामना आपकी बहुत जल्द पूरी हो जाएगी। अब फ्रेंड्स हम बात करते हैं मनोकामना पूर्ति के लिए एक और दूसरे उपाय की। इसके लिए आपको चाहिए 5 बेलपत्र। जी हाँ फ्रेंड्स, इसके लिए आपको चाहिए 5 बेलपत्र और दूध का एक भरा हुआ गिलास या कटोरी। इसके साथ ही आपको चाहिए अलग से एक जल का लोटा या पात्र, या तो कटोरी में ले ले अलग या गिलास में ले या लोटे में ले, लेकिन जिस तरह से आप दूध ले रहे हो उसी पात्र दूसरे पात्र में आपको जल लेना है। अब आपको शिवालय जाना है या आप घर पर भी उपाय कर सकते हैं। इसके लिए आपको उस भगवान शिव पर 5 बेलपत्र एक साथ अर्पित कर देने हैं। फिर उन बेलपत्र पर जिस तरह से हम कावड़ जल चढ़ाते हैं अभी सावन में, उसी तरह आपको एक हाथ में दूध का पात्र एक हाथ में जल का पात्र लेना है। उसी के साथ आपको मनोकामना बोलते हुए इन 5 बेलपत्र पर एक साथ जल और दूध की धार भगवान शिव को अर्पित करनी है और अर्पित करते करते हुए आपको अपनी मनोकामना भगवान से पूरी होने की प्रार्थना करते रहना है। बस फ्रेंड्स ये अचूक उपाय जो आपकी मनोकामना को पूरी करेगा। अब फ्रेंड्स हम बात करते हैं अगले उपाय की कि ऐसी विषम परिस्थिति आ गई, ऐसी कठिन परिस्थिति आ गई कि आप चारों तरफ से थक गए हैं। आपका न तो कोई काम बन रहा है, न कोई आपके रिश्तेदार आपको समझ रहे हैं, या मतलब ऐसी विकट परिस्थिति कि आप शायद पूरी तरह से टूट गए हो। तो इसी कंडीशन में आपको एक अष्टमी का एक अचूक उपाय करना है। वो होगा फ्रेंड्स आपका उपाय एक बेलपत्र और एक लोटा जल। लेकिन उस एक लोटे जल के साथ में आपको इतना जल लेके जाना है कि उस एक लोटे से ही आपको 7 बार, जी हाँ फ्रेंड्स 7 बार जल, या मैं यूँ कहूँ कि एक बेलपत्र और 7 लोटे जल। तो फ्रेंड्स इसके लिए आपको क्या करना है, इसके लिए आपको सुबह जल्दी उठना है, शिवालय जाना है और उस एक बेलपत्र को डंठल तोड़ के अशोक सुंदर के स्थान पर चढ़ा देना है। याद रहे उसके डंडे का जो मुख होगा वो जलाधारी की ओर होगा। 15-20 मिनट 25 मिनट आप उस बेलपत्र को वहीं पड़े रहने दीजिए। तब तक आप ओम नमः शिवाय श्री शिवाय नमस्तुभ्यं का जप कीजिए। इसके बाद फ्रेंड्स आपको उस जो अशोक सुंदर पर आपने बेलपत्र रखी है उसी को आपको भगवान शिव पर अर्पित कर देना है। और भगवान शिव पर अर्पित करते हुए ध्यान रखें कि जिस तरफ आप बैठे हैं उसी तरफ उस बेलपत्र के बीच वाले पत्ते का मुख होना चाहिए। जी हाँ फ्रेंड्स, उस बेलपत्र के जो बीच वाला पत्ता उसका जो मुख होगा वो आपकी तरफ ही होना चाहिए। अब आपको जो आप एक्स्ट्रा जल लेके गए किसी बाल्टी में या कोई केतली में, उससे 1 लोटा जल आपको चढ़ाना है। फिर लोटे को उस पानी से भरिए दूसरा लोटा, फिर उसी लोटे से आपको तीसरी बार भरना है। ऐसे करके आपको उस एक ही लोटे से 7 बार जल भर भर के बेलपत्र के ऊपर अर्पित कर देना है। एक धार रहे, बिल्कुल टूटे नहीं, न उस धार के छींटे आपके पैरों के लगे। और ऐसा करते समय आपको खड़ा हो जाना है। खड़ा होकर ही आपको
भगवान शिव को जल अर्पित करना है, लेकिन उस जल की जो छींटे आपके पैरों में बिल्कुल नहीं आनी चाहिए। थोड़ा झुक के बिल्कुल ऐसी धार बनाइए कि वो जल जो है सिर्फ भगवान शिव को ही स्पर्श करते हुए भगवान की जलरी से होते हुए बह जाए। आपके पैर के बिल्कुल भी उसके छींटे टच नहीं होने चाहिए। ऐसा करते वक्त आपको जब आपको पूरा जल आप 7 लोटे चढ़ा देंगे, तो फ्रेंड्स इस बीच आपको ये ध्यान रखना है कि एक दांत से जल चढ़ाते वक्त आपको अपनी मनोकामना बोलते हुए जाना है। फिर आप भगवान शिव को वहीं बैठकर 5 मिनट 2 मिनट प्रार्थना कीजिए और फिर उस बेलपत्र को उठाकर अपने घर ले आइए। जी हाँ फ्रेंड्स, मनोकामना करते हुए उस बेलपत्र को वापस उठाइए और अपने घर ले आइए। घर ला करके आप उसको 11 दिन 21 दिन ऐसे आपको उस अपने घर के स्वच्छ स्थान, जैसे घर का मंदिर हो, वहाँ आपको रख देना है और उसके बाद आपको 11-21 दिन के बाद में उसका विसर्जन कर देना है। जी फ्रेंड्स, याद रहे कि ये जो विसर्जन है वह किसी ठहरे हुए पानी में नहीं होगा। इसका विसर्जन केवल और केवल बहते पानी में ही बताया गया है। तो ये आप उपाय, अगर आपके पास कहीं बहता पानी है, या कई बार ऐसे कहते हैं कि अगर बारिश में बहुत तेज बारिश हो कि हम ऐसे कोई उपाय करें तो बहते पानी में हो सकता है, क्योंकि वो बहता हुआ पानी होता है। तो अभी तो बहुत बारिश का समय भी आने वाला है, तो आप ये उपाय ज़रूर कीजिए। अगर कल ही आपके नगर में आ जाए तो अच्छी बात है, ज़रूर कीजिएगा। अब फ्रेंड्स हम बात करते हैं ग्रह से जुड़े। जी हाँ फ्रेंड्स, हमारे आप सभी जानते हैं कि 9 ग्रह होते हैं। कई बार पंडित जी कह देते हैं कि आपका ये ग्रह बहुत खराब है, ये ग्रह आपको ये नुकसान देगा, और हम आपको बार बार हर किसी ग्रह से लेकर कोई ना कोई उपाय बता देते हैं, अलग अलग ग्रह के लिए अलग वार के उपाय। लेकिन कल फ्रेंड्स गुरुवार है और अष्टमी है। मैं आपको एक ऐसा उपाय बताती हूँ जिससे कि पूरे 9 ग्रह, जी हाँ फ्रेंड्स, पूरे 9 ग्रह आपके पॉजिटिव होंगे, सकारात्मक होंगे, और आपको अलग अलग नहीं सोचना पड़ेगा कि इस ग्रह का क्या उपाय करूँ, इस ग्रह का क्या उपाय करूँ। एक साथ सभी 9 ग्रह आपका साथ देंगे। इसके लिए आपको क्या करना है? इसके लिए फ्रेंड्स आपको चाहिए चने की दाल के 7-8 दाने। जी हाँ फ्रेंड्स, आपको चाहिए चने के 7-8 दाने और गुड़ की डलिया थोड़ी सी बड़ी ले सकते हैं। अब आप इसे एक कटोरी में रखिए। फिर आप भगवान शिव के समक्ष इसको रखिए। भगवान विष्णु और नारायण या भगवान शिव का साथ में नारायण या विष्णु का ध्यान कीजिए और फिर इस कटोरे को ले जाकर आप गाय को खिला दें, चाहे वो गाय आपके आस पड़ोस हो या कि आपके आसपास गौशाला हो। तो फ्रेंड्स इस उपाय को आप कीजिए। ये उपाय आप 5 या 7 गुरुवार कंटिन्यू कीजिए। आपको अपनी लाइफ में चेंजेस जरूर दिखेंगे, क्योंकि जो ग्रह आपको तकलीफ दे रहे थे, नेगेटिव जिससे आपको प्रॉब्लम हो रही थी, वो आपकी सकारात्मक नहीं थे आपके लिए, या कहें कि वो आपके काम नहीं बनने दे रहे थे, तो वो आपके काम बनने लग जाएंगे। अब फ्रेंड्स हम बात करते हैं गुरुवार से जुड़ा एक और उच्चुक उपाय। तो फ्रेंड्स आपको कल ये करना है, क्योंकि कल अष्टमी भी है और गुरुवार भी है। तो फ्रेंड्स कल से आप कंटिन्यू 5 दिन या 7 दिन किसी भी ब्राह्मण को पीला वस्त्र जरूर दान करें। चाहे तो आप उसको पीला शर्ट या पीला रुमाल दे सकते हैं, क्योंकि अगर शर्ट आप नहीं दे सकते आप उसको रुमाल दे दीजिए, क्योंकि रुमाल जो है ज़्यादा कीमत में भी नहीं आएगा और पीला रुमाल आप उसको दे सकते हैं। तो फ्रेंड्स ऐसा आप ज़रूर कीजिए। अब हम बात करते हैं फ्रेंड्स हेल्थ से जुड़ी, बीमारी से जुड़ी एक चीज़ की। उसमें है कि बॉडी में पेन। जी हाँ फ्रेंड्स, आपके शरीर में अगर कहीं भी दर्द है, सिर से लेके एड़ी तक, यानी कि सिर, कमर, कंधे, घुटना, तो उसके लिए आपको एक अच्छा उपाय बताती हूँ। इसके लिए भी फ्रेंड्स आपको चाहिए 7 चावल के, नहीं, चने के दाल के दाने। अब आपको उस भगवान शिवलिंग के पास जाना है। जी हाँ, आपको भगवान शिव के समीप जाना है। याद है वो शिवलिंग हो, मूर्ति नहीं हो। यह उपाय आप घर पर भी कर सकते हैं और इस उपाय को आप मंदिर जाकर भी कर सकते हैं। तो जैसा हो उस सुविधा के अकॉर्डिंग आप ये उपाय कर लीजिए, या तो घर पर या शिवालय जाकर। इसके लिए फ्रेंड्स आपको 7 चने की दाल भगवान शिव के समीप जो है अर्पित करनी है। कैसे अर्पित करनी है? एक साथ नहीं करनी है। इसके लिए आपको एक चने की दाल एक दाना श्री शिवाय नमस्तुभ्यम कहते हुए एक बार चढ़ाएं, फिर दूसरी बार श्री शिवाय नमस्तुम बोलिए, फिर चढ़ाइए। ऐसा करते हुए आपको मन में भगवान से ये भी कहते जाना चढ़ाते हुए कि हे प्रभु, मेरी बॉडी का ये पेन है, इसे आप खत्म कीजिए, मुझसे इससे राहत दिलाइए। जी हाँ फ्रेंड्स, ऐसे कहते हुए आपको एक दाना श्री शिवाय नमस्तुभ्यम कहते हुए 7 बार 7 दाने को अर्पित कर देना है। अब उन 7 दानों को आप 5 मिनट 2 मिनट भगवान शिव के शिवलिंग पर ही रहने दीजिए और फिर भगवान से पुनः एक बार अपनी पेन को खत्म करने की प्रेयर करते हुए उन चने की दाल को वापस कटोरी में लेकर अपने घर आ जाइए और फिर उस एक चने की दाल को श्री शिवाय नमस्तुभ्यम
कहते हुए जो बीमार व्यक्ति जिसको पेन हो रहा है या आप खुद हैं तो इस दाल को आप खाइए। तो फ्रेंड्स कैसी लगी आप सबको मेरी ये जानकारी, प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तब तक मिलते हैं। शिवाय नमस्तुभ्यम।